नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों, ये कंपनी दोस्तों छोटी है, नैनो कैप है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। दोस्तों, कंपनीज़ को दोस्तों पहले आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ें, कंपनीज़ को देखें, उसके बाद ही दोस्तों कोई भी आप निर्णय पे पहुँचें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी बनेगी, या कौन सी कंपनी डूब जाएगी, कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, बुरा करेगी, ये दोस्तों फ्यूचर में किस कंपनी के साथ क्या होगा, ठीक है, ये धरती पे दोस्तों कोई माइका लाल नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, हम कंपनीज को क्या, कंपनीज में क्या देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का पास्ट और कंपनी का प्रेजेंट देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों कंपनी के आंकड़े ही बता सकते हैं कि कंपनी आगे चल के क्या कर सकती है, ठीक है। क्या करेगी ये गारंटी नहीं है दोस्तों। कभी भी मार्केट में मैं इतना मान के चलता हूँ दोस्तों कि मार्केट में चमत्कार नहीं होता, मार्केट में दोस्तों प्योर बिजनेस चलता है, ठीक है। तो इस कंपनी का को भी दोस्तों आप एक बार देखें और कंपनी के आप क्लाइंट बेस को देखें पहले दोस्तों। कंपनी के क्लाइंट बेस देखें आप, AMNS इंडिया, जिंदाल स्टील एंड पावर, सेल, टाटा स्टील, ठीक है दोस्तों। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं इन कंपनीज में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखें NPCIL, NTPC, BHEL, फिर NHPC, ठीक है दोस्तों। क्लाइंट बेस को कंपनी आप दोस्तों आप क्लाइंट बेस को देखें पहले, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स में भी जाता है। इंडियन ऑयल, HRRL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इस कंपनी का प्रोडक्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी जाता है। देखिए आप वाटर ट्रीटमेंट की जितनी कंपनियां हैं आप इनको देख लें, ठीक है दोस्तों। इन कंपनियों में भी इस कंपनी का प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, जिस कंपनी पे हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फर्टिलाइजर प्लांट्स में भी कंपनी का प्रोडक्ट जाता है, देख लें आप, इफ्को में, RCF में, गुजरात केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का पल्प, पेपर एंड शुगर सेक्टर में भी जाता है प्रोडक्ट, श्री रेणुका शुगर, ठीक है, त्रिवेणी, देखे दोस्तों। उसके बाद कंपनी का दोस्तों फार्मा एंड ड्रग में भी जाता है, देखिए ऑरबिंदो, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये ऐसी कंपनियां दोस्तों जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, ठीक है। इन कंपनीज को दोस्तों सब लोग पहचानते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों सीमेंट सेक्टर में भी कंपनी का प्रोडक्ट जाता है, अल्ट्राटेक, महार सीमेंट, टाटा केमिकल, अंबुजा सीमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और भी कंपनियां हैं, देखें आप, L&T, लैंको, BGR, ठीक है। इतनी कंपनियां हैं दोस्तों, ठीक है, जो इस छोटी सी कंपनी के क्लाइंट हैं। और ये जो दोस्तों ये कंपनी कौन सी है आप देख लें। उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट देख लें पहले दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। कंपनी का प्रोडक्ट दोस्तों यही है, देखें आप, ऐसी वॉल्स कंपनियां बनाती है ये कंपनी, ऐसी ऐसी वॉल्स बनाती है, यानी कि वॉल्व सेक्टर में ही कंपनी है दोस्तों, इंजीनियर वर्क है। उसके बाद कंपनी का आप नाम देख लें दोस्तों, हावा इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। और दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप देखें दोस्तों, बहुत छोटा मार्केट कैप है कंपनी का, 73 करोड़ का, और करंट प्राइस 209 का है। हाई लो देखें दोस्तों 117, 338 का। छोटी कंपनी दोस्तों अच्छे पैरामीटर्स के साथ अगर मिले, सही वैल्यूएशन पे मिले, तो एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों क्या लगता है कंपनीज को जो मैं पढ़ता हूँ आपके साथ में शेयर करता हूँ, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं दोस्तों, कमेंट करें, ठीक है। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। और अगर मेरी सेवा जो मैं अपने जनता जनार्दन के लिए जो भी मैं सेवा करता हूँ, अगर मेरी सेवा में दोस्तों आपको सच्चाई दिखती है या अच्छाई दिखती है, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं मतलब और तन मन से लग जाता हूँ अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढने के लिए। तो दोस्तों सहयोग करें मेरा, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और कंपनी को दोस्तों और पढ़ेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक का पी देखें 26 का, ठीक है, इंडस्ट्री पी 40 का। तो वैल्यूएशन वाइज दोस्तों कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद दोस्तों ग्राम नंबर से आप देखें, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू 100 का चल रहा है और करंट प्राइस 209 का है, यानी कि कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से डबल के करीब चल रही है।
तो दोस्तों ऐसी कंपनियां मुझे नहीं लगता है सर कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के पास मिले। हाँ, थोड़ा पास अगर मिलती है तो अच्छी बात है, वरना दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू के डबल पे भी अगर कंपनी है तो इसे बुरा डील नहीं कहेंगे, अच्छा डील ही कहेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, ठीक है। और ROC देखें आप 14 का, ROE देखें 10 का, क्योंकि दोस्तों छोटी कंपनियों से इतना ही उम्मीद लगा के चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं 25 का 30 का ROC ROE कभी भी उम्मीद नहीं लगाता छोटी छोटी कंपनियों से, ठीक है। और EPS देखें दोस्तों 7 रुपया 97 पैसे का निकल के आ रहा है। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है। और पेट्रोस की स्कोर देखें दोस्तों 60 का चल रहा है, जो कि एक्सीलेंट है, ठीक है। 70-80 करोड़ की कंपनी दोस्तों अगर 7 का 8 का 9 का पेट्रोस की मेंटेन कर रही है दोस्तों, तो ये एक्सीलेंट ही माना जाएगा, ठीक है। छोटी कंपनियों को दोस्तों बहुत से स्ट्रगल्स रहते हैं, ठीक है। मार्केट में सर्वाइव करना है, हाँ, तो दोस्तों कैपिटल भी लगता है, कंपनी का डेडिकेशन भी लगता है, मेहनत लगता है दोस्तों, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आई और तुरंत रॉकेट बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। कंपनी एसएमई में भी नहीं है, ठीक है, यानी कि 1-2 शेयर रख के भी देखा जा सकता है इस कंपनी को, ठीक है। कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम चार्ट देखेंगे आप तो 2015 में कंपनी आई थी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स अपने लेवल पे आप पढ़ें, हाँ। प्रोज कंपनी में कुछ खास नहीं है और कॉन्स है, जो कि कॉन्स भी दोस्तों कोई खास नहीं है, ठीक है। इन कॉन्स को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब सीधे चलते हैं हम लोग ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पे। आप देखें कंपनी का सेल्स देखें दोस्तों 58, 48, 46, यानी कि दोस्तों कंपनी कम से कम 6-7 साल तक एक ही रेंज में घूम रही थी, 45-50 के करीब। लेकिन दोस्तों 2022 से कंपनी में ग्रोथ आना शुरू हुआ है। देखें आप 73, 102, 120 और 129, यानी कि दोस्तों कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ है। और दोस्तों मैं कहता है दोस्तों कि किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की आत्मा ही ये है, उसका सेल्स ही उसकी आत्मा है। कंपनी में सेल्स है दोस्तों, आगे चल के कंपनी सब कुछ सही कर लेगी, ठीक है। कंपनी में सेल्स ही नहीं है तो फिर क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती कोई भी कंपनी है। कंपनी का OPM देखेंगे दोस्तों 5 से 6%, 5% यही कंपनी मेंटेन कर पाती है, तो ठीक है। 5% का भी OPM बुरा नहीं है, बस कंपनी के सेल्स में ग्रोथ आएगा दोस्तों तो ये 5% भी काम करेगा। और उम्मीद है दोस्तों आगे चल के कंपनी जब थोड़ी और बड़ी बनेगी, थोड़ा और स्टेबल होगी, तो अपने OPM में थोड़ा और सुधार कर पाए, हैं। और अदर इनकम दोस्तों कंपनी का कुछ आता नहीं है, 1 करोड़ के करीब अदर इनकम है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, जहां पहले कंपनी सिर्फ 1-1 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कर पाती थी, अब वो 2 करोड़ और 3 करोड़ तक पहुंची है, ठीक है दोस्तों। कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है। हाँ, थोड़ा सा कंसर्न बनता है खाली एक जगह पे, वो है बोरोइंग कंपनी के पास 18 करोड़ का है और रिजर्व 16 करोड़ का है, तो ठीक है दोस्तों। छोटी कंपनी है, आगे चल के इम्प्रूवमेंट की संभावना हर छोटी कंपनी के साथ रहती है। सारा कुछ चोखा नहीं मिलेगा, सारा कुछ चोखा अगर मिलेगा तो कंपनी छोटी रहेगी ही नहीं, ठीक है। 1-2 साल में ही काया पलट हो जाएगा कंपनी का। हाँ, कुछ चीज़ों में दोस्तों हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना ही पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों कंपनी का आप प्रोमोटर्स के हालचाल देखेंगे तो देखें आप, कंपनी के प्रोमोटर्स ने दोस्तों हर बार यानी कि हर समय अपनी होल्डिंग को बढ़ाया ही है। आप देखें 52%, फिर 54%, 55%, ठीक है, फिर 55, फिर 55, अभी 63, ठीक है दोस्तों। कंपनी ने अपने होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया ही है, घटाया कभी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी अच्छे पैरामीटर्स के साथ आती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के क्लाइंट बेस अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का। तो दोस्तों कोई भी कंपनी आगे चल के बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, या डूब जाएगी या आगे चल के उभर जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है। कंपनी के पैरामीटर्स तो खैर अभी यही बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, ठीक है, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। कंपनी के दोस्तों आंकड़े ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं बता सकता आपको कि कौन सी कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी या कोई कंपनी बुरा करेगी, ये कोई नहीं जान सकता, ठीक है। ये कोई नहीं बता सकता सर आपको। कंपनी का सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट ही हम पढ़ सकते हैं, फ्यूचर किसी को नहीं मालूम, ठीक है।
तो दोस्तों कंपनी के आंकड़े तो खैर अच्छे हैं। और दोस्तों ये कंपनी आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, बताएं मुझे, ठीक है। और दोस्तों आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और मुझे आज्ञा दें, तब तक के लिए जय श्री राम।